अब मुझसे नहीं होने वाला भजन, अब मेरे से नहीं होने वाला भजन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता ही है, ये भाव आता ही है कि हमसे नहीं होगा, अब भजन हमसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में इसके लिए बताते हैं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि मैं भगवान का नाम अब नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, मेरे में इतने सारे राक्षसी भाव जो हैं वो भरे हुए हैं। इतने दिन हम लोग को हो गए नाम जप करते हुए, लेकिन आज तक मेरी पशुता गई ही नहीं। कभी कभी लगता है कि इतना नाम जप तो हम करते हैं, लेकिन क्या ही मिलता है हमें, वैराग्य नहीं आया। हमें भोगों के प्रति इतनी ज़्यादा हमारी जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर जितने भी हैं सब हम उसी में अभी भी घिरे हुए हैं। फिर आखिर हुआ क्या? नाम लेने से क्या फ़ायदा हुआ? नाम लेने से अगर मैं साधु बन जाता तब तो कोई मतलब भी होता, लेकिन इतना नाम जप किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ उसका परिणाम मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा अक्सर भक्तों के मन में प्रश्न आता ही है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान इसी बात पे अपने सत्संग में कहते हैं कि तो असल में ये किसी का प्रश्न था जो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि आप हमेशा कहते हैं प्रीतम का नाम लो, प्रीतम का नाम लो, लेकिन नाम जब से पहले भी जैसा था मैं था, अभी भी मैं वैसा ही हूँ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा नाम जप करने का। तो वो गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि आप, ऐसा मुझे लगता है कि आप सिर्फ मुझे संतोष देने के लिए ये सब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो, सब मिल जाएगा, लौकिक परलौकिक सब कुछ आपके पास सामने आ जाएगा, आपको मिल जाएगा बस नाम जप से। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिला। उस व्यक्ति के मन में ये भी आता था कि भगवान हमेशा किसी पवित्र हृदय वाले व्यक्ति की पुकार सुनते होंगे, हम जैसे लोगों की पुकार भगवान क्यों सुनेंगे, कैसे सुनेंगे। फिर वो कहते हैं कि अब मैं नाम जप कर छोड़ करके मैं गंगा स्नान करना शुरू करूँगा। तो यहाँ बाबा कौन है? सीधा रामदास जी हैं, जिससे भक्त प्रश्न कर रहा है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन में, अपने सत्संग में ये एक जो कथा है उसको बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। तब बाबा कहते हैं, हाँ प्रीतम, हाँ यही माया का खेल है। क्योंकि माया क्या करती है? बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट करती है। उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरा विवेक हो गया है, पर तुम्हें पराजित नहीं होना है। अच्छा एक बात बताओ, वो उससे पूछते हैं जो प्रश्न कर रहा था कि तुमने कहा कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, पाप नष्ट करने वाली भागीरथी हैं, अब मैं गंगा जी में स्नान करूँगा। तो तुमको ये पता भी है कि गंगा जी कौन है? गंगा जी तो भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत ही तो हैं, भागीरथी श्री गंगा। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या गंगा जी भगवान की समानता कर सकती हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, भगवान के समान गंगा जी जो है वो भगवान के चरणामृत हैं, श्री हरि के चरणामृत हैं। गंगा जी के अधीन भगवान नहीं है, भगवान की जो चरणामृत है वो हैं गंगा जी। और जब तुम नाम जपते हो तो नाम क्या है? नाम भगवान को अधीन करने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि नाम से कभी भी विश्वास अपना मत हटाना। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी स्थिति भले न बदले, लेकिन तुमको भगवत प्राप्ति ज़रूर होगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम नाम ठीक से जप कर नहीं रहे हो। फिर वो बताते हैं कि जो लोग नाम जप करते हैं, कि नाम जापक या नाम में जितनी पाप नाश करने की शक्ति है उतना तो पाप कोई कर भी नहीं सकता है। और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमको बार बार सावधान करता था कि नाम जप छोड़ना मत, नहीं तो फिर कलयुग की माया तुमको पकड़ लेगी, भोग विलासिता तुम उसके पीछे जाने लगोगे। फिर उन्होंने एक बात बताई कि स्वामी अखंडानंद जी से उनके शिष्य ने आकर एक बात कहा कि 18 वर्ष से मैं राम राम जप रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तुमको तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जिस नाम को तुम अब जप रहे हो उसको मत जपना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते कि तुम मुझे गुरु मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। कहते मुझसे वादा करो कि तुम जो नाम अभी जप रहे हो उसको नहीं जपोगे, कल जब तुम आओगे ना तो मैं तुमको एक नया नाम दूंगा, मंत्र दूंगा, तुम वो जपना, उसके बाद तुमको भगवत प्राप्ति ज़रूर होगी। तो जो उनके शिष्य थे जो कई सालों से राम राम नाम जप कर रहे थे, वो जैसे ही बाहर निकले तो उनके अपने आप उनका नाम जो है वो फिर से आने लगा। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा था कि नाम आपको जपना नहीं है। गुरुदेव भगवान यानी स्वामी अखंडानंद जी यहाँ पर
इन्होंने ये कहा था। तो शिष्य को उस वक्त ये लग रहा था कि वो तो गुरु हैं, उनकी मैंने सौगंध खाई है, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता हूँ और नाम जप भी छोड़ नहीं सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। फिर वो वापस गए और रोने लगे अपने उनके पास, गुरु के पास जाके। तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा यही है जो तुम 18 साल से नाम जप कर रहे हो ना, उसका यही फल है कि नाम निरंतर चल रहा है तुम्हारा। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी नाम में आसक्ति हो गई। इसीलिए जैसे हम लोग भी नाम जप करते हैं और तो कभी सोचते हैं ना कि इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं, कोई तो असर जीवन में हुआ नहीं, और क्या फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तो अंतर नहीं दिख रहा है। अगर हमें ही सब अंतर दिखने लगेगा तो हमें इस बात का अहम हो जाएगा। इसीलिए फिर उन्होंने उनको कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि निरंतर नाम जप करना चाहिए और निरंतर नाम जप करो। थोड़े दिन के लिए अगर तुम सोचोगे कि ठीक है छोड़ो अभी नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ दिमाग जो है ना, जो हमारे इन भोगों में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और फिर नाम दिमाग को खींच करके, मन को खींच करके नाम जप करवाने का, तो देखिए कभी आपका मन कभी नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है फ़ोन स्क्रॉल करना छोड़ के चलो नाम जप करते हैं। बल्कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपका मन करेगा कि थोड़ा 10 मिनट फ़ोन देख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे काम, या उसके बाद नाम जप कर लेंगे, अच्छा ये कर लेते हैं फिर नाम जप कर लेंगे। इसी चक्कर में नाम जप से रह ही जाता है। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान जैसा कि अपने प्रवचन में कहते हैं कि कई पता नहीं ये शरीर अभी आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मा पता नहीं कितने समय से क्या क्या कितने जन्म इसने लिए हैं, किस किस जन्म में इसने क्या क्या किया है, ये तो हमें नहीं पता। तो नाम जो है वो सारे जन्मों का जो पाप आपने किया है, या जो जो भी ऐसी चीज़ें की हैं, वो सब नाम जो है वो भस्म करता है। तो आप सोचिए कितना, हम अगर आज सोचने बैठे कि हमने क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो कम से कम एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकल जाएगी। तो सोचिए कई सारे जन्म में जब हमारे जो भी चीज़ें हमने जो हमसे कर्म हुए, जो इस आत्मा ने जो जो किया है, ये तो आप सब देख नहीं सकते हैं नाम, इसका तो कोई आकलन नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, ऐसा सदगुरुदेव भगवान अपने सत्संग में हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे ही निरंतर तुम नाम जप करोगे, तुम्हारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1 सेकंड में तुम बिना नाम का अपनी वाणी से, इसीलिए ऑफिस में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मन में हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में राधा राधा राधा, या जो भी नाम आपको प्रिय है, हरि हरि, शिव शिव, जो आपको नाम पसंद है वो आप बोलिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा कलयुग में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो कि नाम कीर्तन, नाम जप के सहारे नष्ट ना हो जाए। वो ये भी बताते हैं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ नाम जप पे फोकस करना है, निरंतर नाम जप पे फोकस करना है। हम कुछ भी करते रहे, नाम जप चलता रहे। हम काम कर रहे हैं, नाम जप चलना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, मन में अंदर नाम जप चलते रहना चाहिए। फिर वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे हम लोहे की एक रॉड को अगर आग की भट्टी में रख दें, तो वो आग के जैसे ही लाल हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगर हम लोहे की जो छड़ी है या रॉड है, उसको हम आग से अलग कर दें, तो उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। फिर वापस हम उसमें डाल दें तो फिर वो आग के जैसी ही हो जाएगी। मतलब जब हम उसको आग में से हटा लेंगे तो वो सिर्फ लोहा ही रह जाएगा, गर्म भी नहीं रहेगा, उसमें गर्मी भी ख़त्म होने लगेगी। इसी तरीके से जब हम नाम जप करते हैं, जब भगवत भाव में रहते हैं, तो एक अलग हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आप फील करेंगे जब आप नाम जप वगैरह करते हैं अच्छे से। और जैसे ही आप अपने मन को डिटैच करते हैं या मन को किसी और चीज़ों में लगाते हैं, जब हम अपने मन को नाम से अलग कर देते हैं, तो फिर वही विषय भोगों में चला जाता है। थोड़ा सा हमारा ये हो जाए, थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर से। फिर वो कहते हैं कि जितनी देर हम अपने मन रूपी लोहे को नाम रूपी अग्नि में रखे रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो एनर्जी है, जिस तरीके से लोहा जब तक उसके आग के संपर्क में रहता है, उसकी एनर्जी भी बनी रहती है, गर्म भी रहता है, लाल भी रहता है, उसी तरीके से नाम का जो तेज है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और इसके साथ साथ आपके मन में एक दिव्य शक्ति आने लगेगी। फिर हम जब अलग हो जाएंगे नाम से, तो फिर हमें दुख लगेगा कि अरे, क्योंकि वो एनर्जी तो रही ही नहीं ना। तो फिर उसके बाद फिर हमें लगेगा कि अरे नाम जप से तो कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो कौन करेगा, नहीं करते हैं नाम जप, हमें ये लगने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करना है हम लोगों को कि नाम जप हमेशा चलता रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि कलयुग में भोग रूपी हवा, यानी कि जैसे हवा चलती है ना, वैसे यहाँ पर भोग रूपी हवा जो है वो बहुत बलशाली है जो चलती है, और हम सब उससे प्रभावित हो जाते हैं।
तो इसीलिए हमें निरंतर जब कोशिश करना है, प्रयास करना है कि नाम जप करते रहें। अगर आप ये सुन लेंगे तो आपका निरंतर नाम जप चलने लगेगा और आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि हम नाम जप रोक देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।